एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के बाहर जोर जोर से शोर सुनाई दिया। उनका पड़ोसी गुस्से में लाल पीला होकर चिल्ला रहा था। मुल्ला बाहर निकले तो देखा कि पड़ोसी उनके गधे के ऊपर आरोप लगा रहा था। पड़ोसी गुस्से में बोला, मुल्ला, तुम्हारा गधा मेरी बाड़ी में घुस गया और मेरी सब्जियां खा गया। इसकी भरपाई तुमको करनी होगी। मुल्ला ने शांत स्वर में पूछा, लेकिन भाई, मेरे गधे ने तुम्हारी बाड़ी में कैसे प्रवेश किया? पड़ोसी ने चीखते हुए कहा, तुम्हारी दीवार टूटी हुई थी, उसी रास्ते से घुसा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, ओह, तो दोष मेरे गधे का नहीं, दीवार का हुआ। पड़ोसी चिढ़कर बोला, दीवार तो तुम्हारी है। मुल्ला ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब गलती मेरी दीवार बनाने वाले कारीगर की है। पड़ोसी भड़क गया, लेकिन कारीगर को किसने बुलाया था? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने तो तुम्हारी सलाह पर ही उसे बुलाया था। तो दोष असल में तुम्हारा हुआ। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। पड़ोसी चुप हो गया और समझ गया कि मुल्ला से बहस में जीतना आसान नहीं है। इस मजेदार बहस के बाद पूरे गांव में मुल्ला की चतुराई की चर्चा होने लगी। कहानी 2। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। उनकी आदत थी कि वे अपने दरबारियों से मजेदार सवाल पूछते और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेते। एक दिन बादशाह ने सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक गधे को पढ़ना सिखा सकता है? सभी दरबारी हंसने लगे। किसी ने कहा, यह नामुमकिन है जहांपना। लेकिन तभी मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं गधे को पढ़ना सिखा सकता हूं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर तुम एक हफ्ते में गधे को पढ़ना सिखा दो तो तुम्हें ढेर सारा सोना दिया जाएगा, वरना तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मुल्ला ने चुनौती स्वीकार कर ली और गधे को लेकर अपने घर चले गए। मुल्ला जानते थे कि गधा पढ़ना नहीं सीख सकता, लेकिन उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक मोटी किताब निकाली और उसके हर पन्ने पर स्वादिष्ट घास और गुड़ लगा दिया। फिर वे गधे को किताब के पन्ने चाटने के लिए छोड़ देते। गधा हर दिन किताब के पन्ने पलटता और गुड़ चाटता। जब हफ्ता पूरा हुआ, मुल्ला गधे को लेकर दरबार में पहुंचे। बादशाह ने कहा, अब दिखाओ गधा पढ़ सकता है या नहीं। मुल्ला ने गधे के सामने वही किताब रखी। गधे ने नाक से पन्ने सूंघे और जैसे ही उसे गुड़ की खुशबू आई, उसने अपनी जीभ से पन्ने पलटना शुरू कर दिया। बादशाह और दरबारी यह देखकर दंग रह गए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुमने चालाकी से शर्त जीत ली। वाकई तुम्हारी अक्ल का जवाब नहीं। बादशाह ने खुशी खुशी मुल्ला को इनाम दिया और दरबारियों ने उनकी बुद्धिमानी की दाद दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि नामुमकिन दिखने वाले काम भी अक्ल और सूझबूझ से पूरे किए जा सकते हैं। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि उनके गधे की उम्र हो गई है और अब उसे बेच देना चाहिए। सुबह सुबह वो अपने गधे को लेकर बाजार पहुंचे। बाजार में मुल्ला ने जोर से आवाज लगाई, यह गधा बड़ा ताकतवर है, कम खाता है और हर तरह के काम करता है। जो इसे खरीदेगा बड़ा फायदा करेगा। यह सुनकर एक ग्राहक आया और उसने मुल्ला से गधे की कीमत पूछी। मुल्ला ने 50 सोने के सिक्कों की मांग की। ग्राहक को मुल्ला की ईमानदारी पर भरोसा हो गया और उसने गधा खरीद लिया। मुल्ला 50 सोने के सिक्के लेकर खुश थे, लेकिन जब घर लौटे तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि गधे के बिना उनका जीवन अधूरा है। उनके सारे काम गधे की मदद से होते थे। अगले दिन मुल्ला फिर बाजार गए। उसी ग्राहक ने मुल्ला के गधे को 60 सोने के सिक्कों में बेचने के लिए खड़ा कर रखा था।
मुल्ला ने देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह तो उनका अपना गधा है। मुल्ला ग्राहक के पास गए और बोले, क्या यह गधा बिकाऊ है? ग्राहक ने कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत अब 60 सोने के सिक्के है क्योंकि यह बहुत मेहनती है। मुल्ला ने बिना देर किए 60 सोने के सिक्के दिए और अपना गधा वापस खरीद लिया। जब लोग यह देख हंसी उड़ाने लगे कि मुल्ला ने अपना ही गधा महंगे दाम पर क्यों खरीदा, तो मुल्ला मुस्कुराए और बोले, 50 सिक्कों में मैंने एक दिन की खुशी बेची थी और 10 सिक्कों में हमेशा की खुशी खरीद ली। क्या यह सौदा बुरा है? लोग मुल्ला की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए और ठहाके लगाने लगे। शिक्षा हर चीज की असली कीमत पैसे से नहीं बल्कि उसके महत्व से तय होती है। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक बड़ी ही जिद्दी बकरी थी। वह बकरी इतनी शरारती थी कि कभी मुल्ला की बगिया उजाड़ देती तो कभी कपड़ों की रस्सी पर टंगे कपड़े चबा जाती। मुल्ला उससे तंग आ चुका था, लेकिन बेचारा करे भी तो क्या। एक दिन मुल्ला ने सोचा कि इस बकरी को सबक सिखाना जरूरी है। उसने बकरी के गले में एक रस्सी बांधी और उसे बाजार की तरफ ले गया। वहां उसने बकरी के लिए एक मजबूत खूंटी खरीदी और सोचा, अब ये बकरी कहीं नहीं भागेगी। इसे खूंटी से बांध दूंगा और आराम से चैन की जिंदगी जीऊंगा। घर लौटते वक्त रास्ते में बकरी ने अचानक रुककर झाड़ियों में मुंह डाल दिया। मुल्ला ने रस्सी खींची, लेकिन बकरी टस से मस नहीं हुई। मुल्ला ने गुस्से में कहा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। लेकिन तभी मुल्ला को एक अजीब बात महसूस हुई। बकरी बड़े आराम से झाड़ियों में पत्ते चबाते हुए बिल्कुल शांत थी, जबकि मुल्ला पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने सोचा, यह कैसी अजीब बात है। मैं इसे खींचने की कोशिश कर रहा हूं और थक गया हूं, लेकिन बकरी मजे से खड़ी है। मुल्ला ने वहीं खड़े खड़े सोचा, अगर ये बकरी अपनी मर्जी से शांत रह सकती है तो मैं क्यों न अपनी जिंदगी में धैर्य रखना सीखूं। इस घटना से मुल्ला ने सीखा कि कई बार जिंदगी में चीजें जब आपके हिसाब से न हो तो जिद छोड़कर धैर्य रखना बेहतर होता है। उसने उसी दिन बकरी को उसकी शरारतों के लिए माफ कर दिया और खुद भी शांत रहने का अभ्यास शुरू कर दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिद और गुस्सा करने के बजाय धैर्य रखना और परिस्थितियों को समझना बेहतर होता है। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन की शादी का दिन आ गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। ढोलनगाड़ों के साथ उनकी बारात दुल्हन के गांव जाने वाली थी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि मुल्ला ने अपनी बारात में घोड़े की बजाय अपने गधे को चुना। गांव वालों ने कहा, अरे मुल्ला, शादी में घोड़े पर बैठने की परंपरा है, तुम गधे पर क्यों बैठे हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मेरा गधा मेरे हर अच्छे बुरे समय में मेरे साथ रहा है, तो शादी में क्यों नहीं। बारात धूमधाम से आगे बढ़ी, लेकिन बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि सभी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। जैसे ही बारात दुल्हन के दरवाजे के पास पहुंची, मुल्ला का गधा अचानक जोर से रुक गया और हिलने को तैयार नहीं हुआ। मुल्ला ने उसे खींचा, पुचकारा, लेकिन गधा अपनी जगह से हिला तक नहीं। अरे भाई, गधा अंदर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा। बारातियों ने ठहाका लगाया। तभी मुल्ला ने मजाक में कहा, लगता है गधा मुझसे पहले शादी कर चुका है और यह जगह इसे जानी पहचानी लग रही है। गांव वाले हंसने लगे और किसी ने मजाक में कहा, मुल्ला, अब गधे की पहली पत्नी से पूछो कि वह तुम्हें अंदर जाने देगी या नहीं। आखिरकार गधे को मिठाई खिलाकर मनाया गया और वह धीरे धीरे अंदर चला गया। लेकिन बारातियों की हंसी रुकी नहीं और शादी का यह मजेदार किस्सा गांव भर में मशहूर हो गया। शिक्षा। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं जिंदगी को खुशनुमा बना देती हैं।
हंसी और हाजिर जवाबी से मुश्किल घड़ी भी यादगार बन सकती है। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की चौपाल पर बैठे थे। तभी दो आदमी झगड़ते हुए उनके पास आए। पहला आदमी गुस्से में बोला, मुल्ला जी, इस आदमी ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और अब देने से इनकार कर रहा है। दूसरा आदमी तुरंत बोला, नहीं मुल्ला जी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, यह झूठ बोल रहा है। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और सबको यह जानने की उत्सुकता थी कि मुल्ला इस मामले में क्या न्याय करेंगे। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर पहले आदमी से पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है कि इसने तुमसे पैसे लिए थे? पहला आदमी बोला, गवाह तो नहीं है, लेकिन यह खुद जानता है कि मैंने इसे पैसे दिए थे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर यह खुद जानता है तो हमें इसे याद दिलाने का तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों नदी किनारे जाओ। पहला आदमी पेड़ के नीचे खड़ा होगा और दूसरा आदमी नदी में जाकर वहां पत्थरों के नीचे देखेगा। दूसरा आदमी चौंककर बोला, मुल्ला जी, पत्थरों के नीचे पैसे कैसे मिल सकते हैं? मुल्ला गंभीर होकर बोले, यही तो मुझे भी जानना है। अगर तुमने पैसे लिए ही नहीं तो तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। दूसरा आदमी, जो झूठ बोल रहा था, शर्म से पानी पानी हो गया और तुरंत पैसे वापस करने को तैयार हो गया। शिक्षा। सच और झूठ की पहचान करने के लिए कभी कभी दिमाग से जाल बिछाना पड़ता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी और चतुराई से सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। कहानी 7। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकले। उन्होंने अपने साथ 10 गधों को भी लिया, जिन पर उनका सामान लदा हुआ था। रास्ते में चलते चलते उन्हें अचानक शंका हुई कि कहीं कोई गधा तो नहीं खो गया। उन्होंने तुरंत गधों की गिनती शुरू की। 1, 2, 3, 9। गिनती पूरी होते ही मुल्ला चौंक गए, अरे, एक गधा कम हो गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई गधा इधर उधर नहीं दिखा। परेशान होकर उन्होंने दोबारा गिना, फिर से 9 ही निकले। अब तो मुल्ला घबरा गए, अरे नहीं, सच में एक गधा गायब हो गया। वे सोच में पड़ गए कि आखिर गधा गया कहाँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने थकान महसूस की और एक गधे पर बैठ गए। कुछ आराम करने के बाद उन्होंने फिर से गधों की गिनती की। 1, 2, 3, 10। अब मुल्ला खुश हो गए, अरे, मेरा गधा वापस आ गया। फिर जब उन्होंने नीचे उतरकर दोबारा गिना तो फिर से 9 निकले। अब तो उनकी उलझन और बढ़ गई। ये क्या जादू हो रहा है? काफी देर तक सोचने के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ, जब वे गधे पर बैठे होते थे तो उसे गिनना भूल जाते थे, और जब उतरकर गिनते थे तो खुद को गिनना भूल जाते थे। मुल्ला ठहाका लगाकर हंस पड़े, अरे, असली गधा तो मैं ही हूं। शिक्षा। कई बार हम छोटी छोटी गलतियों के कारण बड़ी उलझनों में फंस जाते हैं। सही सोच और धैर्य से चीजों को देखने पर समस्या खुद ब खुद हल हो जाती है। कहानी 8। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन गहरी नींद में सो रहे थे। तभी घर में एक चोर चुपके से घुस आया। चोर ने इधर उधर देखा और मुल्ला के कमरे से कीमती सामान चुराना शुरू कर दिया। मुल्ला ने हल्की आहट सुन ली और धीरे से आंखें खोलकर देखा कि कोई अजनबी उनके घर में घुसा हुआ है। लेकिन मुल्ला घबराए नहीं। उन्होंने चुपचाप योजना बनाई कि चोर को सबक कैसे सिखाया जाए। वे चुपचाप उठे और बिना कुछ बोले चोर के पीछे पीछे चलने लगे। चोर को पता ही नहीं चला कि मुल्ला उसके पीछे थे। चोर घर से बाहर निकला और खेतों की ओर बढ़ने लगा। मुल्ला लगातार उसके पीछे चलते रहे।
कुछ देर बाद चोर थककर रुका और मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। चोर चिल्लाया, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? मुल्ला ने बड़े शांत स्वर में कहा, भाई तुमने मेरे घर से सामान चुराया है तो मैं सोच रहा हूं कि तुम इसे कहाँ ले जाकर रखोगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं ताकि देख सकूं कि मेरा सामान कहाँ रहता है। चोर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। चोर ने तुरंत मुल्ला के सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दीजिए मुल्ला साहब, मैं गलती कर बैठा। मुल्ला मुस्कराए और बोले, गलती तो हो गई, पर अगर तुम वाकई माफी चाहते हो तो मेरा सामान वापस मेरे घर पहुंचा दो। चोर ने तुरंत सामान वापस पहुंचाया और वादा किया कि वह कभी चोरी नहीं करेगा। सीख: बुद्धिमानी और धैर्य से बिना लड़ाई झगड़े किसी बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 9। सुबह का वक्त था। राजमहल के दरबार में राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। अचानक एक गरीब आदमी फटे पुराने कपड़ों में दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर। महाराज, मेरी सुनिए, मुझ पर अन्याय हुआ है, वह रोते हुए बोला। राजा ने भौहें टेढ़ी की, क्या हुआ? गरीब ने कांपती आवाज में बताया, महाराज, मैंने अपने पड़ोसी से 10 सोने की मुद्राएं उधार ली थीं। लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी फसल सूख गई और मैं कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। अब वो आदमी मुझसे 100 मुद्राएं मांग रहा है। कह रहा है कि ब्याज बढ़ गया है। राजा ने क्रोध से उस पड़ोसी की ओर देखा जो मुस्कुराते हुए खड़ा था, जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। क्या यह सच है? राजा ने उससे पूछा। वह आदमी बोला, हाँ महाराज, ब्याज का नियम यही कहता है। अब यह मेरा धन लौटाए, वरना इसे कारागार में डाल दिया जाए। गरीब आदमी फूट फूट कर रो पड़ा, महाराज, मैं मर जाऊंगा, लेकिन 100 मुद्राएं नहीं दे सकता। इतने में भीड़ में से एक आवाज आई, महाराज, न्याय करना आसान है, लेकिन सही न्याय करना कठिन। सभी की नजरें घूमी और देखा कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जर्जर टोपी सीधी करते हुए खड़े थे। राजा ने पूछा, मुल्ला, तुम्हें क्या कहना है? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, महाराज, यदि उधार देने वाले का ब्याज बढ़ सकता है तो गरीब का कर्ज भी घट सकता है। सारा दरबार चौंक गया। राजा ने भौहें सिकोड़ लीं, मतलब? मुल्ला मुस्कुराए, अगर यह आदमी 10 मुद्राएं उधार लेकर 100 देने को मजबूर है तो जितना यह गरीब इंतजार करेगा उतना ही यह कर्ज घटता भी तो जा सकता है। क्यों न हम इसे 100 साल इंतजार करने दें ताकि कर्ज खुद ब खुद शून्य हो जाए। दरबार में ठहाके गूंज उठे, लेकिन वह सूदखोर पड़ोसी सकपका गया। राजा सोच में पड़ गए। मुल्ला, यह न्याय का तरीका तो बड़ा विचित्र है। मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, जब अन्याय विचित्र हो सकता है तो न्याय भी विचित्र हो सकता है। राजा को महसूस हुआ कि यह सूदखोर आदमी लालच में गरीब का शोषण कर रहा था। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया, इस गरीब से किसी तरह की ब्याज राशि नहीं वसूली जाएगी और भविष्य में कोई भी इतना अधिक सूद नहीं ले सकेगा। गरीब आदमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू दुहक के नहीं बल्कि राहत के थे। उसने मुल्ला के पैरों में गिरकर धन्यवाद कहा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब मुल्ला दरबार से निकले तो उन्होंने देखा कि सड़क पर लोगों की भीड़ लगी थी। कुछ लोग उन पर हंस रहे थे, कुछ उनका मजाक उड़ा रहे थे। मुल्ला ने सिर उठाकर देखा, लोग उनके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। अरे देखो, यही वो आदमी है जो कभी खुद को चतुर समझता है तो कभी मूर्ख बन जाता है। मुल्ला मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक रहस्य था।
आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, मुल्ला नसीरुद्दीन खुद गधे की पीठ पर क्यों बैठे थे और लोग इस पर हंस क्यों रहे थे? जानने के लिए देखिए अगला भाग। क्या लोग हमेशा सही होते हैं? क्या दूसरों की राय पर चलकर इंसान सुखी हो सकता है? या फिर अपनी समझदारी से ही सही रास्ता चुना जा सकता है? यही सवाल उठे जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बाजार की ओर निकले और उनके साथ हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बेटे के साथ शहर के बाजार जा रहे थे। उनके पास एक गधा था। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और बाजार अभी दूर था। मुल्ला ने बेटे से कहा, बेटा, तू छोटा है, तुझे पैदल चलने में दिक्कत होगी। गधे पर बैठ जा। बेटा गधे पर बैठ गया और मुल्ला खुद पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलते ही राहगीरों की एक टोली मिली। उन्होंने देखा और फुसफुसाने लगे, देखो देखो कैसा निर्दयी बेटा है, खुद आराम से बैठा है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। मुल्ला ने सोचा, शायद लोग सही कह रहे हैं। उन्होंने तुरंत बेटे को उतारा और खुद गधे पर बैठ गए। अब बेटा पैदल चलने लगा। कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि एक और टोली से सामना हुआ। उन लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए, हाय हाय, देखो इस क्रूर बाप को, खुद गधे पर मजे से बैठा है और मासूम बच्चे को पैदल चला रहा है। मुल्ला ने माथा सहलाया, बात तो सही लग रही है। उन्होंने बेटे को भी गधे पर पीछे बैठा लिया। अब दोनों आराम से सफर कर रहे थे। लेकिन अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। कुछ ही दूर पर कुछ और लोग मिले जो उनकी ओर इशारा कर हंसने लगे। हाय रे जालिम लोग, बेचारे गधे पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। दो दो आदमी इस मासूम जानवर पर बैठ गए। मुल्ला और बेटे ने झेंपकर एक दूसरे की ओर देखा। मुल्ला बोले, बेटा, लोग सही कह रहे हैं। बेचारे गधे पर हम दोनों का भार भारी पड़ रहा है। अब दोनों उतर गए और पैदल चलने लगे। लेकिन जैसे ही बाजार में पहुंचे, वहां खड़े लोगों ने जोर जोर से ठहाके लगाए। अरे देखो देखो, कितने मूर्ख लोग हैं। इनके पास गधा है, फिर भी पैदल चल रहे हैं। अब मुल्ला रुक गए। उन्होंने लंबी सांस ली और हंसते हुए बोले, लगता है अगर हमें लोगों को खुश रखना है तो हमें गधे को अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा। भीड़ यह सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगी। मुल्ला गंभीर हो गए और बोले, संसार में हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन अगर हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद दुखी रहोगे। सबसे जरूरी यह है कि अपने विवेक से काम लो और वही करो जो सही लगे। बात सबको समझ में आ गई और धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। लेकिन मुल्ला की ये सीख यहीं खत्म नहीं हुई थी। बाजार में एक कोने में बैठे एक व्यापारी ने यह सब देखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वाह मुल्ला, तुम्हारी बातें तो बड़ी समझदारी भरी होती हैं। लेकिन क्या तुम सच में इतने चतुर हो? मुल्ला ने आंखें संकुचित कर लीं, मतलब? व्यापारी ने एक सोने का सिक्का हवा में उछालते हुए कहा, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो बताओ, यह सिक्का मेरे हाथ में रहने वाला है या गायब हो जाएगा? मुल्ला मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक शरारत थी। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन इस व्यापारी के जाल में फंसेंगे? या फिर अपनी चतुराई से कुछ ऐसा करेंगे कि सब दंग रह जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बुद्धिमान चोर और मुल्ला नसीरुद्दीन की चालाकी। क्या बुद्धि ताकत से बड़ी होती है? क्या एक चालाक चोर भी मुल्ला नसीरुद्दीन से ज्यादा होशियार हो सकता है? या फिर मुल्ला की चतुराई उसे भी मात दे सकती है?
यही सवाल उठा उस रात जब मुल्ला के घर में एक शातिर चोर घुस आया, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। रात का सन्नाटा था। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के बाहर एक परछाई धीरे धीरे सरक रही थी। एक शातिर चोर जो अब तक कई घरों को लूट चुका था, आज मुल्ला के घर को निशाना बना चुका था। कहते हैं ये मुल्ला बड़ा चतुर है, लेकिन देखता हूं मेरी होशियारी के आगे कितना टिकता है। चोर ने मन में सोचा और खिड़की के रास्ते अंदर घुस आया। कमरे में हल्का उजाला था। मुल्ला अपने बिस्तर पर करवट बदल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं। चोर दबे पांव अलमारी की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मुल्ला ने करवट बदलते हुए कहा, भाई अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो मुझे भी बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चोर के हाथ कांप गए। उसने झटपट पीछे देखा। मुल्ला बेफिक्री से लेटे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। चोर समझ गया कि भागने से कोई फायदा नहीं। वह धीरे धीरे आगे आया और हंसते हुए बोला, वाह मुल्ला, सुना था कि तुम बड़े होशियार हो, लेकिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मुल्ला हंस पड़े, रंगे हाथों? लेकिन चोर तो तुम हो, मैं नहीं। चोर ने भी दाव खेला, अगर मैं चोर हूं तो मुझे पकड़ क्यों नहीं रहे? मुल्ला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी चोरी कर सको। चोर चौंका, मतलब? मुल्ला ने अपनी पगड़ी उतारी और बोले, देखो तुमने इतनी मेहनत की, इतनी होशियारी से मेरे घर में घुसे, और अब अगर बिना कुछ लिए चले जाओगे तो तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। चोर अब पूरी तरह उलझ चुका था। तो उसने पूछा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपना पुराना जूता उठाया और बोले, यह ले जाओ। एकदम दुर्लभ वस्तु है। राजा से लेकर फकीर तक इसे पहनने को तरसते हैं। चोर को समझ नहीं आया कि यह मजाक था या कोई गहरी चाल। क्या ये मुल्ला मेरा मजाक उड़ा रहा है, या फिर इसमें भी कोई चालाकी है? वह सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के पहरेदार। चोर के होश उड़ गए। अगर भागा तो पकड़ा जाऊंगा, उसने सोचा। तभी मुल्ला बोले, चिंता मत कर, मैं तुझे बचा सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। चोर हड़बड़ा गया, क्या शर्त? मुल्ला बोले, जो भी मैंने तुझे दिया उसे ले जाना होगा और खुशी खुशी मानना होगा कि तेरी मेहनत सफल रही। चोर के पास कोई और चारा नहीं था। उसने झटपट मुल्ला का पुराना जूता उठाया और खिड़की से कूदकर भाग निकला। बाहर पहरेदार खड़े थे। रुको, पहरेदारों ने चिल्लाया, क्या चुराकर ले जा रहा है? चोर ने डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसमें था सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा जूता। सिपाही हंसने लगे, अरे यह तो सबसे गरीब चोर निकला। चोर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अगले दिन गांव में इस चोरी की चर्चा थी। सबको यकीन हो गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन से बड़ा चतुर कोई नहीं। लेकिन असली रहस्य किसी को पता नहीं चला। क्या मुल्ला सच में सो रहे थे या पहले से जानते थे कि चोर आएगा? क्या उन्होंने पहले से ही सारी कीमती चीजें कहीं छुपा दी थीं? और सबसे बड़ा सवाल, जब चोर भाग रहा था तो उसने पीछे मुड़कर मुल्ला को मुस्कुराते हुए देखा। लेकिन उस मुस्कान में ऐसा क्या था जिससे चोर को जिंदगी भर याद रहे कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन के घर चोरी करने आया था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला ने खुद को चोर साबित कर दिया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिसने चोरी पकड़ी हो वही चोर साबित हो जाए? क्या हकीकत और दिखावे के बीच का फर्क इतना धुंधला हो सकता है कि लोग सच्चे को झूठा मान लें? यही सवाल उठा जब मुल्ला नसीरुद्दीन पर खुद चोरी का आरोप लग गया, और जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था।
गांव के मुख्य चौक पर बड़ी भीड़ जुटी थी। आज मामला गंभीर था। एक धनी व्यापारी ने खुलेआम ऐलान किया था कि उसके घर से 50 सोने की मुद्राएं चोरी हो गई हैं। जिसने भी मेरा धन चुराया है वह बच नहीं पाएगा, व्यापारी गर्जा। इतने में एक आदमी घबराते हुए भीड़ के बीच से निकला और चिल्लाया, मैंने चोर को देखा है। वह कोई और नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन है। सुनते ही सबकी आंखें फैल गईं। मुल्ला? पर कैसे? वह आदमी बोला, मैंने खुद देखा कि मुल्ला आधी रात को व्यापारी के घर से निकल रहे थे। उनके हाथ में एक थैला था और वे चुपचाप गली में गायब हो गए। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अगर मुल्ला ही चोर निकले तो फिर किस पर भरोसा करें? कहीं यह उनके मजाक का हिस्सा तो नहीं? दरबार में न्याय जब मुल्ला ने खुद को चोर माना, राजा तक यह खबर पहुंची। उन्होंने तुरंत मुल्ला को बुलवाया। मुल्ला, तुम पर चोरी का आरोप लगा है। क्या तुमने व्यापारी की सोने की मुद्राएं चुराई हैं? राजा ने गुस्से से पूछा। मुल्ला शांत थे। उन्होंने सिर खुजलाया, दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, हाँ महाराज, मैंने ही वह मुद्राएं चुराई हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अरे, ये क्या कह रहे हैं? राजा खुद अचंभे में पड़ गए। मुल्ला, क्या तुम सच कह रहे हो? मुल्ला सिर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल सच महाराज। पर मेरी एक शर्त है। राजा ने भौहें टेढ़ी की। क्या शर्त? मुल्ला बोले, मैं चोरी करना तो मानता हूं, लेकिन पहले मैं उस आदमी को देखना चाहता हूं जिसने मुझे चोरी करते हुए देखा। राजा ने आदेश दिया और वह गवाह फिर से दरबार में हाजिर किया गया। मुल्ला ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, तुमने मुझे चुराते हुए कब देखा? गवाह घबराया, फिर बोला, आधी रात को। अच्छा, आधी रात को? और तुम उस वक्त वहां क्या कर रहे थे? गवाह बुरी तरह चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा, फिर झिझकते हुए बोला, वो मैं रास्ते से गुजर रहा था। मुल्ला ने ठहाका लगाया, मतलब तुम भी चोरी करने आए थे, तभी तो आधी रात को वहां मौजूद थे। दरबार में हंसी गूंज उठी। गवाह घबरा गया, नहीं, मैं बस। राजा को अब शक होने लगा। सच सच बताओ, तुम वहां क्या कर रहे थे? गवाह पसीने पसीने हो गया, महाराज, मुझसे गलती हो गई। सच्चाई यह है कि मैंने खुद मुद्राएं चुराई थीं, और जब मैंने मुल्ला को वहां आते देखा तो डरकर भाग गया। बाद में जब चोरी पकड़ी गई तो मैंने झूठा इल्जाम मुल्ला पर लगा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने सख्त स्वर में कहा, गवाह नहीं, असली चोर यही आदमी है। इसे तुरंत कारागार में डाला जाए। व्यापारी अपने पैसे वापस पाकर खुश था। लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, मुल्ला इतनी आसानी से चोरी मान कैसे गए थे? राजा ने पूछा, मुल्ला, तुमने झूठ क्यों कहा कि तुमने चोरी की है? मुल्ला मुस्कुराए, महाराज, जब भी कोई बिना सबूत के झूठा आरोप लगाता है तो वह गलती कर बैठता है। मैंने बस उसे उसकी ही चाल में फंसा दिया। लोगों ने दिमाग पर हाथ मारा, अरे, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब मुल्ला दरबार से निकले तो उनके हाथ में एक पुरानी सी थैली थी। किसी ने मजाक में पूछा, मुल्ला, इसमें भी कोई चोरी का सामान तो नहीं? मुल्ला हंसे और धीरे से फुसफुसाए, चोरी तो नहीं, लेकिन जो इसमें है वह राजा को मिल जाए तो पूरा राज्य हिल जाएगा। इतना कहकर वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन आखिर उस थैली में क्या था? क्या मुल्ला किसी बड़े रहस्य को छुपा रहे थे?
जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला की थैली और राज्य का सबसे बड़ा रहस्य। क्या कभी एक मामूली सी थैली किसी पूरे राज्य को हिला सकती है? क्या मुल्ला नसीरुद्दीन के हाथ में कोई ऐसा रहस्य था जिसे राजा भी नहीं जानता था? या फिर यह सब उनकी कोई नई चाल थी? जब लोगों को उस थैली के बारे में पता चला तो पूरा राज्य सदमे में था। थैली में क्या था? राजा के दरबार से निकलते ही लोगों की नजरें मुल्ला नसीरुद्दीन की थैली पर टिक गईं। आखिर इसमें क्या है मुल्ला? मुल्ला मुस्कुराए, सही वक्त आने दो, सब पता चल जाएगा। लेकिन अफवाहें उड़ने लगीं। तो क्या इसमें राजा का कोई राज है? कहीं इसमें कोई खजाने का नक्शा तो नहीं? या फिर मुल्ला ने खुद कोई चोरी की है? धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा बेचैन हो गया। मुल्ला के पास ऐसा क्या है जो मुझे भी नहीं पता? राजा ने अपने खास जासूस को बुलाया। मुल्ला की थैली पर नजर रखो। अगर जरूरत पड़े तो उसे किसी भी हाल में मेरे पास लाओ। रात के अंधेरे में वही जासूस मुल्ला के घर के पास छुप गया। अंदर मुल्ला अपनी थैली के साथ आराम से बैठे थे। वे मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब पता हो। धीरे धीरे उन्होंने थैली खोली। और तभी अभी के अभी थैली राजा को सौंपो। जासूस कूदकर अंदर आ गया। मुल्ला बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने थैली उठाई और बोले, अगर राजा को इतनी जल्दी है तो खुद ही देख लें। सुबह होते ही पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, मुल्ला, इस थैली में क्या है? मुल्ला मुस्कुराए, महाराज, मैं इसे आपको सौंपने ही वाला था। राजा ने झपटकर थैली ली और उसे खोला और अंदर देखा। एक पुराना घिसा-पिटा चप्पल। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये क्या मजाक है? राजा गुस्से से लाल हो गया। मुल्ला, तुमने पूरे राज्य को इस मामूली चीज के पीछे दौड़ा दिया। मुल्ला ने सिर झुकाया। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजा भौहें तानकर बोले, बोलो। मुल्ला बोले, महाराज, आपने बिना सोचे समझे एक मामूली थैली को इतना बड़ा रहस्य मान लिया। बिना कोई ठोस कारण जाने ही आपने जासूस भेज दिया। पूरा राज्य परेशान हो गया। लेकिन जब आपके दरबार में चोरी का झूठा आरोप मुझ पर लगा, तब आपने बिना सोचे समझे ही मान लिया कि मैं दोषी हूँ। राजा चौंक गया। मुल्ला ने आगे कहा, जिस तरह इस थैली में कुछ खास नहीं था, वैसे ही कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। यह सिर्फ एक घिसा-पिटा चप्पल था, लेकिन लोगों ने इसे राज समझ लिया। इसी तरह लोग किसी भी अफवाह पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, मुल्ला, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। मैं वचन देता हूं कि आगे से बिना सोचे समझे किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। लोगों ने तालियां बजाईं। लेकिन जैसे ही मुल्ला दरबार से बाहर निकले, एक दरबारी ने पूछा, लेकिन मुल्ला, सच बताओ, कहीं असली थैली तुम्हारे पास तो नहीं? मुल्ला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर असली थैली देखनी है तो कल बाजार में आना। लेकिन याद रखना, जो देखोगे वह असली होगा या छलावा, यह तय करना तुम्हारा काम होगा। आखिर मुल्ला क्या करने वाले थे? क्या उनके पास सच में कोई राज था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन और बाजार में बिका अनमोल खजाना। क्या हो अगर आपको एक ऐसा खजाना मिले जिसकी कोई कीमत न लगा सके? क्या आप उसे बेच देंगे या फिर संभाल कर रखेंगे? लेकिन अगर कोई कहे कि वह इसे कौड़ियों के दाम बेच रहा है, तो क्या आप उसे मूर्ख समझेंगे? या फिर? यही सवाल उठा उस दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने बाजार में एक रहस्यमयी चीज बेचने का ऐलान किया। और जो हुआ
वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव के बाजार में चहल पहल थी। तभी एक आवाज गूंजी, आओ आओ, ऐसा खजाना जो किसी के पास नहीं। आज ही लो, कल पछताओ मत। लोगों ने देखा, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने हाथ में एक पुरानी थैली लिए खड़े थे। क्या बेच रहे हो मुल्ला? भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया। मुल्ला मुस्कुराए, एक अनमोल खजाना। क्या खजाना? अब तो पूरा बाजार उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। इसमें क्या है? किसी ने पूछा। मुल्ला बोले, जो इसे खरीदेगा वही जान पाएगा। अब सबकी जिज्ञासा बढ़ गई। कीमत क्या है? एक व्यापारी बोला। मुल्ला ने सोचा, फिर बोले, जो चाहे वही दे सकता है। नीलामी शुरू। एक किसान बोला, मैं एक मुट्ठी चावल दूंगा। लोग हंसने लगे, अरे खजाने की कीमत बस एक मुट्ठी चावल? एक व्यापारी आगे आया, मैं 5 तांबे के सिक्के दूंगा। एक अमीर आदमी चिल्लाया, मैं पूरा सोने का सिक्का दूंगा। अब तो होड़ मच गई। लोग सोच रहे थे, अगर अमीर आदमी इतना दे रहा है तो जरूर इसमें कोई बड़ी बात होगी। धीरे धीरे बोली बढ़ती गई, 10 सोने के सिक्के, 20, 50। आखिर में गांव के सबसे अमीर सेठ ने ऐलान किया, मैं 100 सोने की मुद्राएं देता हूं। सबकी सांसें थम गईं। मुल्ला मुस्कुराए, बधाई हो, खजाना अब तुम्हारा हुआ। सेठ ने थैली ली, हाथ कांप रहे थे। आखिर इसमें क्या होगा? उसने धीरे धीरे थैली खोली और अंदर देखा। एक पुराना कागज जिस पर लिखा था, धैर्य सबसे बड़ा खजाना है। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। क्या? सेठ चिल्लाया। ये क्या मजाक है मुल्ला? भीड़ में लोग फुसफुसाने लगे। लेकिन मुल्ला शांत थे। उन्होंने कहा, सेठ जी, जब मैंने कहा कि मैं खजाना बेच रहा हूं तो तुमने बिना सोचे समझे इसे अनमोल मान लिया। जब लोगों ने ऊंची बोली लगाई तो तुमने सोचा कि इसमें जरूर कोई बड़ी बात होगी। लेकिन असली खजाना था धैर्य और सोचने की क्षमता। भीड़ धीरे धीरे चुप हो गई। मुल्ला ने आगे कहा, कई बार हम बिना समझे ही चीजों की कीमत लगा देते हैं, लेकिन असली खजाना हमारे अंदर होता है, बुद्धि, धैर्य और सच्चाई। सेठ गुस्से में तमतमा रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर कागज के पीछे गई और वहां एक लाइन लिखी थी, अगर असली खजाना चाहिए तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलो। लेकिन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? लोगों में फिर से हलचल मच गई। क्या मुल्ला ने सच में कोई असली खजाना छुपाया था, या फिर क्या कोई और उससे भी चतुर खेल खेल रहा था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढना पड़ा। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का काम दिया जाए जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान हो, तो आप किसे चुनेंगे? क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हर चीज जानता हो, या फिर बुद्धिमानी की परिभाषा ही कुछ और है? यही सवाल उठा उस दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन को एक ऐसी चुनौती मिली जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया। राजा अपने दरबार में परेशान बैठे थे। उनके मंत्री ने पूछा, महाराज क्या चिंता है? राजा बोले, मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो उसे अपना सलाहकार बनाऊं। लेकिन यह तय कैसे करूं कि सबसे बुद्धिमान कौन है? तभी एक दरबारी बोला, मुल्ला नसीरुद्दीन से बेहतर इस काम के लिए कौन हो सकता है? राजा ने तुरंत मुल्ला को बुलवाया और कहा, मुल्ला, तुम्हें पूरे राज्य में घूमकर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना होगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो बड़ा आसान काम है। राजा और दरबारी चौंक गए, इतना आसान? तो फिर जल्दी बताओ, कौन है सबसे बुद्धिमान? मुल्ला बोले, मुझे 3 दिन दीजिए,
और मैं उसे आपके सामने हाजिर कर दूंगा। राजा ने हामी भर दी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मुल्ला अब क्या करने वाले हैं। मुल्ला सबसे पहले गांव के एक विद्वान के पास पहुंचे। पंडित जी, आप इतने ग्रंथ पढ़ चुके हैं, तो बताइए, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? पंडित जी ने लंबी सांस ली और बोले, ज्ञान। बिना ज्ञान के मनुष्य अंधा होता है। मुल्ला मुस्कुराए, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ गए। अब वे एक धनी व्यापारी के पास पहुंचे। सेठ जी, आप तो व्यापार में माहिर हैं, बताइए, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? सेठ जी हंसकर बोले, धन। बिना पैसे के कोई तुम्हारी इज्जत भी नहीं करता। मुल्ला ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। फिर वे एक योद्धा के पास पहुंचे। सैनिक भाई, बताओ, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? योद्धा ने तलवार लहराते हुए कहा, शक्ति। अगर ताकत है तो सब कुछ तुम्हारा है। मुल्ला ने उनकी बात सुनी और आगे बढ़ गए। आखिरकार वे गांव के एक गरीब किसान के पास पहुंचे। किसान अपनी फसल के सूखते हुए पौधों को देख रहा था। मुल्ला ने वही सवाल दोहराया, भाई, तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? किसान ने गहरी सांस ली और कहा, सब्र और समझदारी। अगर धैर्य होगा तो सही वक्त पर फसल उगेगी, और अगर समझदारी होगी तो गलत बीज नहीं बोऊंगा। मुल्ला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरबार में बुद्धिमान व्यक्ति की घोषणा। 3 दिन बाद मुल्ला दरबार पहुंचे। राजा ने पूछा, तो मुल्ला, किसे लाए हो? मुल्ला बोले, महाराज, मैं एक विद्वान, एक व्यापारी, एक योद्धा और एक किसान से मिला। हर किसी के पास अपने अपने तर्क थे, लेकिन राजा ध्यान से सुन रहे थे। मुल्ला आगे बोले, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो सिर्फ ज्ञान रखता हो, या सिर्फ धन कमाता हो, या सिर्फ ताकतवर हो। असली बुद्धिमान वह है जो हर स्थिति में धैर्य रखे और सही निर्णय ले। राजा बोले, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? मुल्ला मुस्कुराए, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा हड़बड़ाए, मैं? लेकिन क्यों? मुल्ला बोले, क्योंकि आपने यह सवाल पूछा। जो व्यक्ति खुद को सबसे बुद्धिमान मान ले, वह कभी सीख नहीं सकता। लेकिन जो हमेशा सीखने की कोशिश करता रहे, वही असली बुद्धिमान होता है। राजा ने तालियां बजाईं और कहा, मुल्ला, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। ज्ञान, धन और शक्ति से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना। लेकिन मुल्ला का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जब मुल्ला दरबार से बाहर निकले तो उनके दोस्त ने पूछा, लेकिन मुल्ला, अगर राजा सबसे बुद्धिमान है तो फिर तुम क्या हो? मुल्ला हंसकर बोले, मैं तो बस सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ रहा हूं। लेकिन यह मूर्ख कौन था? क्या मुल्ला सच में किसी को बेवकूफ समझते थे, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला ने सबसे बड़े मूर्ख का नाम बताया। जब मुल्ला ने सबसे बड़े मूर्ख का नाम बताया। बुद्धिमानी की पहचान करना मुश्किल है, लेकिन मूर्खता की पहचान करना और भी कठिन। क्या कोई सच में मूर्ख होता है, या यह सिर्फ हमारी सोच का धोखा है? जब राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का नाम पूछा, तब सब चौंक गए। लेकिन असली हंगामा तो तब मचा जब मुल्ला ने ऐलान किया कि वह राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को भी ढूंढ सकते हैं। तो आखिर कौन था वह? राजा की नई चुनौती। मुल्ला के बुद्धिमान व्यक्ति वाले जवाब से राजा खुश हुए, लेकिन तभी एक मंत्री ने व्यंग्य करते हुए कहा,
मुल्ला, जब तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पहचान सकते हो तो क्या तुम राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को भी ढूंढ सकते हो? दरबार में हंसी गूंज उठी। राजा मुस्कुराए और बोले, तो बताओ मुल्ला, राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मुल्ला ने आंखें बंद की, कुछ पल सोचा और फिर बोले, 3 दिन दीजिए महाराज, मैं मूर्ख को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। राजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हुक्म दे दिया। अब सबकी नजरें मुल्ला पर थीं। मुल्ला दरबार से निकले और सबसे पहले उस आदमी के पास पहुंचे जो हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। मुल्ला ने पूछा, भाई तुम क्यों हमेशा दुखी रहते हो? वह बोला, क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। कोई भी काम करूं वह बिगड़ जाता है। मुल्ला ने पूछा, तो तुमने कोई नया प्रयास किया? आदमी बोला, नहीं, क्योंकि कोशिश करने से भी क्या होगा, मेरी किस्मत तो वैसे भी खराब है। मुल्ला मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अब वे एक अमीर सेठ के पास पहुंचे जो दिन रात धन इकट्ठा करता था। मुल्ला ने पूछा, सेठ जी, आप इतना पैसा जोड़ रहे हैं, इसका क्या करेंगे? सेठ ने कहा, और ज्यादा कमाऊंगा। मुल्ला ने फिर पूछा, लेकिन इसका क्या करोगे? सेठ ने सिर खुजा लिया और बोला, पता नहीं, बस लोग मुझे अमीर कहें, यही काफी है। मुल्ला मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। फिर वे एक शक्तिशाली योद्धा के पास पहुंचे। मुल्ला ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? योद्धा ने गर्व से कहा, ताकि मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं। मुल्ला ने पूछा, और फिर? योद्धा बोला, फिर और ताकत बढ़ाऊंगा। मुल्ला ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। दरबार में मूर्ख की पहचान। 3 दिन बाद मुल्ला दरबार पहुंचे। राजा ने पूछा, तो मुल्ला, राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मुल्ला ने चारों ओर देखा और धीरे से बोले, महाराज, राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी मूर्खता को कभी स्वीकार नहीं करता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बोले, मैं समझा नहीं मुल्ला। मुल्ला बोले, महाराज, मैं 3 लोगों से मिला, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना कोशिश किए हार मान चुका था, एक ऐसा सेठ जो बिना किसी उद्देश्य के धन जमा कर रहा था, और एक ऐसा योद्धा जो बिना मतलब ताकत बढ़ा रहा था। ये तीनों मूर्ख हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी यह मानने को तैयार नहीं कि वे गलत कर रहे हैं। राजा सोच में पड़ गए। मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन महाराज, असली मूर्खता यह नहीं है। असली मूर्ख वह है जो दूसरों की मूर्खता को देखता तो है, लेकिन खुद कभी सीखने की कोशिश नहीं करता। अब राजा गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या हमारे दरबार में भी ऐसा कोई है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो मैं एक चमत्कारी दर्पण ला सकता हूं जिसमें राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख दिखेगा। राजा चौंक गए, क्या ऐसा दर्पण सच में है? मुल्ला बोले, अगर महाराज की आज्ञा हो तो मैं कल दरबार में उस दर्पण को ला सकता हूं। अब पूरी सभा में हलचल मच गई। क्या सच में ऐसा कोई दर्पण था? क्या मुल्ला किसी को बेनकाब करने वाले थे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब मुल्ला का जादुई दर्पण दरबार में आया। राजा और दरबारियों को पूरी रात नींद नहीं आई। क्या सच में कोई ऐसा दर्पण था जो राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को दिखा सके? क्या मुल्ला किसी को बेनकाब करने वाले थे? अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। सभी यह देखने आए थे कि मुल्ला कौन सा रहस्य खोलने वाले हैं। मुल्ला दरबार में पहुंचे और उनके हाथ में एक कपड़े से ढका हुआ बड़ा सा दर्पण था। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह वही दर्पण है जिसमें राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख दिखेगा? मुल्ला मुस्कुराए, बिल्कुल महाराज, लेकिन नियम यह है कि इसमें एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति झांक सकता है।
राजा ने आदेश दिया कि सभी बारी बारी से दर्पण में देखें। पहले राजा ने देखा और वे चौंक गए। फिर मंत्री ने देखा और वह भी पीछे हट गया। फिर दरबार के अन्य लोग, हर कोई हैरान था। आखिरकार राजा बोले, मुल्ला, यह कैसा जादू है? इसमें हर व्यक्ति को खुद की ही तस्वीर दिख रही है। मुल्ला हंसकर बोले, महाराज, यही तो सच है। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो अपनी गलतियों को न देखे और दूसरों को दोष दे। इस दर्पण में हर कोई खुद को देख रहा है, क्योंकि हर इंसान में थोड़ी बहुत मूर्खता होती है। राजा जोर से हंस पड़े। मुल्ला, तुमने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। असली बुद्धिमानी यही है कि इंसान अपनी मूर्खताओं को पहचाने और उनसे सीखे। अंतिम रहस्य। भीड़ अब भी हतप्रभ थी। तभी एक आदमी बोला, लेकिन मुल्ला, जब तुमने इसमें देखा तो तुम्हें क्या दिखा? मुल्ला मुस्कुराए, अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, मुझे तो इसमें एक और बड़ा मूर्ख दिखा, जो अब इस भीड़ में खड़ा है और सोच रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूं। पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। राजा ने मुल्ला को पुरस्कार दिया और कहा, आज से तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर यह सच है तो फिर आपको भी कभी कभी इस दर्पण में देख लेना चाहिए। राजा जोर से हंस पड़े और इस तरह मुल्ला ने न सिर्फ सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढा, बल्कि हर किसी को अपनी ही मूर्खताओं से सिखा दिया। कहानी 10। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कीमती सफेद घोड़े पर सवार होकर दूर के गांव से लौट रहे थे। उनके घोड़े की खूबसूरती और तेज रफ्तार की चर्चा हर जगह थी। कहते हैं, मुल्ला का यह घोड़ा ऐसा था कि हवा से बात करता था। रास्ते में 3 ठगों ने मुल्ला को देखा और एक ने कहा, भाई, ये घोड़ा तो हमारे नसीब में होना चाहिए। दूसरे ने कहा, लेकिन मुल्ला जैसा चालाक आदमी आसानी से घोड़ा देगा नहीं। तीसरे ने मुस्कराते हुए कहा, तो फिर हमें अपनी चालाकी दिखानी होगी। ठगों ने योजना बनाई। पहला ठग आगे बढ़कर मुल्ला के पास आया और घोड़े को घूरते हुए बोला, ओ, ये क्या? ये तो गधा है। तुम इस पर क्यों सवार हो? मुल्ला हंसते हुए बोले, भाई, तुम शायद दिन में ज्यादा भांग पी गए हो। ये घोड़ा है। थोड़ी दूर चलने पर दूसरा ठग आया। उसने भी हैरानी जताते हुए कहा, मुल्ला साहब, ये गधा क्यों पाल रखा है? लगता है आपको आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। अब मुल्ला थोड़ा सोच में पड़ गए, पर बोले कुछ नहीं। कुछ आगे चलते ही तीसरा ठग मिला। उसने भी वही बात दोहराई, मुल्ला जी, आपके घोड़े को देखकर तो मेरे गधे को ईर्ष्या हो जाएगी। 3 लोगों की एक ही बात सुनने के बाद मुल्ला चौंक गए। उन्होंने सोचा, कहीं सचमुच मैं गधे पर तो नहीं बैठा। मुल्ला ने घोड़े से उतरकर उसे गौर से देखा। तभी ठगों ने मौका पाकर घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे लेकर भागने लगे। लेकिन यह मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी है, भला वे इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? उन्होंने मुस्कराते हुए ठगों के पीछे दौड़ लगाई और जोर से आवाज लगाई, ठहरो, तुम तो मेरे सपनों का सौदा लेकर भाग रहे हो। अब आगे क्या हुआ? क्या मुल्ला ने ठगों से घोड़ा वापस लिया? और ये सपनों का सौदा क्या था? यह जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, अनोखा सौदा, अनोखा सौदा। क्या कभी आपने किसी को बिना कुछ बेचे उसकी सारी दौलत ले लेते देखा है? चलिए आज आपको मुल्ला नसीरुद्दीन और ठगों की एक और मजेदार कहानी सुनाते हैं। ठग मुल्ला नसीरुद्दीन का कीमती घोड़ा चुरा चुके थे और अब जंगल की ओर भाग रहे थे। लेकिन मुल्ला इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो अपनी चालाकी से ठगों का पीछा कर रहे थे, पर भागने के बजाय शांत और मुस्कुराते हुए। कुछ दूर जाकर ठगों ने रुककर आपस में बहस शुरू कर दी।
पहला ठग बोला, अब इस घोड़े को बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। दूसरा बोला, लेकिन पहले यह तय करो कि पैसे कैसे बांटेंगे। तीसरे ठग ने कहा, पहले खाना खाओ, फिर पैसों की बात करेंगे। तभी अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज आई, अरे भाइयों, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ठग चौंक गए। तू यहाँ कैसे? मुल्ला हंसते हुए बोले, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया हूँ। तुमने मेरा घोड़ा चुराया नहीं, बल्कि मुझसे एक बड़ा सौदा जीत लिया है। ठगों ने हैरानी से पूछा, कौन सा सौदा? मुल्ला ने गहरी सांस ली और रहस्यमय अंदाज में कहा, यह घोड़ा साधारण नहीं है। जो भी इस पर सवार होता है, उसके सपने सच हो जाते हैं। अब तुम लोग इसके असली मालिक हो। पर एक शर्त है, घोड़ा बेचने से पहले एक सपना देखना पड़ता है, वरना इसका जादू खत्म हो जाता है। ठगों की आंखें चमक उठीं। सपना कैसे देखेंगे? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, आंखें बंद करो और जो सबसे बड़ा सपना देखोगे वही तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सपना अधूरा रह गया तो घोड़ा तुम्हारे लिए अशुभ बन जाएगा। ठग घबराए हुए बोले, अगर सपना अधूरा रह गया तो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मेरे पास एक उपाय है, लेकिन वह मुफ्त नहीं होगा। अब ठगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। क्या वे इस सपनों के सौदे में फंस चुके थे? और मुल्ला का असली खेल क्या था? ये जानने के लिए देखिए अगली कहानी, झूठ की चादर। झूठ की चादर। क्या आपने कभी ऐसा झूठ सुना है जो सुनने में सच से भी ज्यादा खतरनाक हो? आज की कहानी में देखिए कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठगों को उनके ही जाल में फंसा दिया। तीनों ठग मुल्ला की बातों में उलझ चुके थे। घोड़े का सपनों वाला रहस्य उनके दिमाग में घर कर चुका था। आंखें बंद करते ही हर ठग को अपने सपनों की दौलत दिखाई देने लगी। पहला ठग बोला, मैंने तो सपना देखा कि मेरे पास सोने की थालियां हैं। दूसरा चहक उठा, मैंने तो खुद को राजा के सिंहासन पर देखा। तीसरा ठग बोला, और मैंने देखा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं। मुल्ला ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे वाह, तुम लोगों के सपने तो शानदार हैं। लेकिन ये मत भूलो कि घोड़े का जादू तभी काम करेगा जब सपना पूरा हो जाए। अधूरे सपने भारी मुसीबत लेकर आते हैं। ठग घबरा गए। तीसरे ठग ने बेचैनी से पूछा, अगर सपना अधूरा रह गया तो? मुल्ला गंभीर स्वर में बोले, फिर तुम्हें झूठ की चादर ओढ़नी पड़ेगी। यह चादर तुम्हारे सारे पापों को ढक देगी, लेकिन एक कीमत है। ठगों ने पूछा, क्या कीमत? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, घोड़ा और तुम्हारे सारे सपने मुझे वापस देने होंगे। तीनों ठग असमंजस में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि मुल्ला के खेल में वे बुरी तरह फंस चुके हैं। पहले ठग ने कहा, मैं तो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये घोड़ा मुल्ला को ही दे देते हैं। दूसरे ने भी सहमति में सिर हिला दिया। आखिरकार ठगों ने मुल्ला से कहा, यह लो अपना घोड़ा वापस। बस हमें इस झूठ की चादर से बचा लो। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, चादर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने तो पहले ही सच बोल दिया। ठग हक्के बक्के रह गए। उनका घोड़ा भी गया और इज्जत भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही ठग भागने लगे, मुल्ला ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ठहरो, तुम लोगों के पास अब भी एक मौका है। क्या तुमने सोने की अंगूठी का सौदा सुना है? क्या था ये नया खेल? क्या ठग फिर से फंसने वाले थे? ये जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, नकली संत का भंडाफोड़। नकली संत का भंडाफोड़। क्या कभी किसी ने आपको ऐसा धोखा दिया है जो समझने में ही महीनों लग जाए? आज सुनिए मुल्ला नसीरुद्दीन की वो मजेदार कहानी, जहां ठगों ने भेष बदलकर संत बनने की कोशिश की,
लेकिन मुल्ला ने ऐसा दांव खेला कि ठगों की पोल खुल गई। घोड़े की नाकामी के बाद भी तीनों ठग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। वे मुल्ला नसीरुद्दीन से बदला लेने की फिराक में थे। इस बार उन्होंने साधुओं का वेश धर लिया, लंबी दाढ़ी, गेरुए कपड़े, माथे पर चंदन की लकीरें। किसी को शक न हो, इसके लिए जंगल के पास एक झोपड़ी बना ली और रोज साधु के नाम पर भोले लोगों से दान पुण्य लेने लगे। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से गुजरे। उन्हें देखते ही एक ठग, जो अब महात्मा साधु बाबा बना हुआ था, बोला, अरे धर्मात्मा यात्री, ठहरो, तुम्हारे माथे पर तो महान कर्मों की रेखाएं हैं। तुम्हें हमारे पास रुककर ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहिए। मुल्ला हंसे और बोले, ईश्वर का आशीर्वाद मुफ्त मिलेगा या चंदे का रेट है? दूसरे ठग ने गंभीर स्वर में कहा, हम कुछ नहीं मांगते, लेकिन जो श्रद्धा से दिया जाए वो हमें स्वीकार है। मुल्ला ने अपना बटुआ टटोला और बोले, मेरे पास तो एक सोने की अंगूठी है, क्या ये चल जाएगी? तीनों ठगों की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल चलेगी, उन्होंने एक साथ कहा। मुल्ला ने चालाकी से कहा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि असली संत कौन है। मुझे उस संत को ही यह अंगूठी देनी है जो ईश्वर के करीब हो। तीनों ठग झगड़ने लगे। पहला ठग बोला, मैंने 108 दिन तक उपवास रखा है, मैं असली संत हूं। दूसरा चिल्लाया, मैंने गंगा स्नान किया है और 1000 मंत्र पढ़े हैं, मैं असली हूं। तीसरा गुर्राया, तुम दोनों झूठे हो, असली संत तो मैं ही हूं। मुल्ला ने ठहाका लगाया और बोले, वाह भाई, तुम तीनों संत हो या बाजार के व्यापारी? गांव वाले भी यह तमाशा देख रहे थे। उन्हें समझते देर न लगी कि ये तीनों साधु नहीं, ठग हैं। गुस्से से भरे लोगों ने ठगों की धुलाई कर दी और उन्हें गांव से भगा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जाते जाते ठगों ने मुल्ला से कहा, तुमने हमें हर बार मात दी है, लेकिन अगली बार हम तुम्हें ऐसा धोखा देंगे कि तुम भी याद रखोगे। क्या था ठगों का नया प्लान? क्या इस बार मुल्ला फंसने वाले थे? यह जानने के लिए देखिए अगली कहानी, ठग बने भिखारी, ठग बने भिखारी। क्या आपने कभी ऐसे ठगों को देखा है जो दूसरों को लूटने के चक्कर में खुद फटेहाल बन जाएं? आज की कहानी में देखिए कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठगों को ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि उन्हें भिखारी बनना पड़ा। ठगों की हर चाल नाकाम हो चुकी थी। घोड़ा हड़पने की कोशिश से लेकर नकली संत बनने तक, हर बार वे मुल्ला नसीरुद्दीन के हाथों शर्मिंदा हुए थे। लेकिन अब उन्होंने आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने की ठानी। तीनों ठग भेष बदलकर मुल्ला के घर पहुंचे, इस बार साधारण ग्रामीणों के रूप में। उनके चेहरे पर गरीबी और मासूमियत का नकाब था। पहला ठग बोला, मुल्ला जी, हमारी मदद कर दीजिए, हम भूखे हैं, कई दिनों से खाना नहीं खाया। अगर आपने दया न की तो हम मर जाएंगे। मुल्ला ने एक नजर डाली और मुस्कुराए, अरे भाई, दयालुता तो हमारे खून में है, लेकिन मैं तुमसे एक शर्त पर मदद करूंगा। ठगों ने पूछा, कैसी शर्त? मुल्ला ने चतुराई से कहा, मैं तुम्हें खूब सारा खाना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मेरी एक छोटी सी सेवा करनी होगी। भूखे ठगों ने तुरंत हामी भर दी। बताइए क्या करना होगा? मुल्ला ने उन्हें एक बड़ा मिट्टी का घड़ा दिखाया और कहा, इस घड़े को पास के कुएं से भरकर लाओ, बस इतना ही काम है, फिर तुम दावत उड़ाओगे। ठगों ने घड़ा उठाया और खुशी खुशी कुएं की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे पानी भरने लगे, घड़ा लीक करने लगा। लाख कोशिश के बाद भी वह पूरा नहीं भर पा रहा था। थक-हार कर ठग वापस मुल्ला के पास आए और बोले, ये घड़ा तो पूरा भर ही नहीं सकता। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, जैसे तुमने लोगों की जेबें खाली की थीं,
वैसे ही यह घड़ा भी कभी नहीं भरेगा। अब सोचो, क्या तुमने ठगी छोड़कर ईमानदारी से काम करने की ठानी? ठगों ने शर्म से सिर झुका लिया। हाँ मुल्ला जी, अब हम भिखारी बनने के बजाय मेहनत करेंगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अच्छा किया। लेकिन मेहनत का रास्ता अपनाने से पहले सुन लो, मेरे पास एक और गजब का सौदा है। क्या था मुल्ला का नया सौदा? क्या ठग अपनी पुरानी आदतों पर लौटने वाले थे? यह जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, गायब हुई दौलत। गायब हुई दौलत। क्या आपने कभी किसी को दौलत मिलने की खुशी में नाचते देखा है और फिर उसी दौलत के गायब होने पर रोते हुए? आज की कहानी में देखिए कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठगों को दौलत के पीछे ऐसा नचाया कि उनका दिमाग ही घूम गया। ठगों ने मुल्ला से ईमानदारी का वादा तो कर लिया था, लेकिन ठग ठहरे ठग। मेहनत की बात सुनते ही उनके पेट में दर्द होने लगा। भूख और लालच ने उनके दिमाग में एक नई योजना डाल दी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बाजार में एक भारी पोटली के साथ चलते देखा। पोटली इतनी भारी थी कि मुल्ला उसे घसीट रहे थे। ठगों की आंखें चमक उठीं। पहला ठग बोला, लगता है मुल्ला किसी गुप्त खजाने पर हाथ साफ करके आया है। दूसरा ठग फुसफुसाया, हमें बस मौका मिल जाए, यह पोटली हमारी होगी। तीसरे ने मुस्कराते हुए कहा, इस बार मुल्ला नहीं बच पाएगा। जैसे ही मुल्ला एक सुनसान जगह पहुंचे, ठगों ने उन्हें घेर लिया। पहला ठग चिल्लाया, ओ मुल्ला, यह पोटली हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मुल्ला ने भौंचक्केपन का नाटक करते हुए कहा, अरे भाई, इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? मैं खुद ही इसे तुम लोगों को देना चाहता था। ठग हैरान हो गए। देना चाहते थे? क्यों? मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये पोटली सोने चांदी से भरी हुई है, लेकिन इसे उठाने वाले को एक भयानक शाप भी मिलता है। तीनों ठग हंस पड़े। अरे मुल्ला, हमें शाप वाप की कहानियों से मत डराओ, हमें बस सोना चाहिए। मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है भाई, जो मर्जी तुम्हारी। उन्होंने पोटली ठगों को थमा दी और शांति से वहां से चलते बने। ठगों ने तुरंत पोटली खोली, लेकिन जैसे ही उसमें झांका, उनके होश उड़ गए। पोटली में सिर्फ पत्थर और रेत भरी हुई थी। तीसरा ठग झल्लाकर बोला, ये क्या मजाक है? पहला ठग बड़बड़ाया, मुल्ला ने फिर हमें धोखा दे दिया। दूसरे ठग ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन ठहरो, पोटली खाली नहीं है, इसमें एक पर्ची भी है। पर्ची पर लिखा था, दौलत वहां नहीं मिलती जहां लालच होता है। असली दौलत वही है जो मेहनत से कमाई जाए। अगर सच्चा सौदा चाहिए तो मुझे फिर से खोजो। अब ठगों के चेहरे पर हैरानी थी। लेकिन सवाल यह था, क्या मुल्ला सचमुच किसी गुप्त दौलत के बारे में जानते थे? आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए देखिए अगली कहानी, सपनों की चाल। सपनों की चाल। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो हकीकत से ज्यादा खतरनाक हो जाए? आज की कहानी में देखिए कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठगों को उनके ही सपनों में उलझा दिया। गायब हुई दौलत का रहस्य ठगों के दिमाग में घूम रहा था। वे समझ चुके थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन साधारण आदमी नहीं है, लेकिन उनका लालच अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन ठगों ने तय किया कि इस बार वे मुल्ला को उसके ही खेल में फंसाएंगे। पहला ठग बोला, हमने हर बार उसकी बातों में आकर गलती की, अब हमें चालाकी से काम लेना होगा। दूसरे ठग ने सुझाव दिया, इस बार हम उसके सपनों का फायदा उठाएंगे। अगर वो हमें दौलत नहीं देगा तो हम उसे ऐसा सपना दिखाएंगे कि वो खुद हमें सब कुछ दे देगा। तीसरा ठग बोला, चलो देखते हैं ये सपना वाला खेल कैसे खेला जाता है।
वे मुल्ला के घर पहुंचे और बड़ी विनम्रता से बोले, मुल्ला जी, हमने आपकी हर बात मान ली है। अब हमें असली दौलत चाहिए। हमने सुना है कि आप सपनों का मतलब समझते हैं। मुल्ला ने भौहें उठाईं और हंसते हुए कहा, अरे वाह, तो तुम लोग अब सपनों के सौदागर बन गए। पहला ठग बोला, नहीं नहीं, बस हमें एक ऐसा सपना दिखा दीजिए जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। मुल्ला ने गंभीर मुद्रा बनाई और बोले, ठीक है, अगर सपनों की बात है तो कल रात मेरे घर आना। मैं तुम्हें एक जादुई तेल दूंगा, उसे माथे पर लगाकर सोना। जो सपना आएगा वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। ठगों की आंखें चमक उठीं। जादुई तेल? उन्होंने हैरानी से पूछा। मुल्ला ने रहस्यमय अंदाज में कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, सपने में जो भी मिलेगा उसे लेने के लिए अगले दिन वही काम करना होगा, वरना दौलत हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। रात होते ही ठग मुल्ला के पास पहुंचे। उन्होंने जादुई तेल लिया और सोने चले गए। अगली सुबह ठगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। पहला ठग घबराकर बोला, मैंने सपना देखा कि मैं एक सोने की खदान में हूं, लेकिन खदान से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। दूसरा ठग कांपते हुए बोला, मुझे तो सपने में ही सैकड़ों लोग दौड़ा रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनका सोना चुराया है। तीसरा ठग थरथराते हुए बोला, और मैंने देखा कि हम तीनों हमेशा के लिए गरीब बन गए हैं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, सपनों का मतलब साफ है। अब अगर ईमानदारी से काम नहीं किया तो तुम सचमुच इन्हीं सपनों में फंसे रहोगे। ठगों ने घबराकर मुल्ला से माफी मांगी और कसम खाई कि वे मेहनत की राह अपनाएंगे। लेकिन क्या ठगों ने सच में ठगी छोड़ दी थी, या फिर वे कोई नया खेल रचने वाले थे? यह जानने के लिए देखिए हमारी अगली कहानी, खजाने का रहस्य। खजाने का रहस्य। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खजाने की तलाश में खुद को ही खो दिया हो? आज की आखिरी कहानी में देखिए कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठगों को ऐसी सीख दी जो उनकी जिंदगी बदल गई। तीनों ठग मेहनत का रास्ता अपनाने का दावा कर चुके थे, लेकिन उनका दिल अब भी दौलत के लालच से खाली नहीं हुआ था। मुल्ला की बातों में हमेशा कोई न कोई रहस्य छिपा होता था, और इस बार वे उसी रहस्य को सुलझाने के लिए लौटे। पहला ठग बोला, हमने मुल्ला से कई बार हार मानी है, लेकिन इस बार हम खजाना ढूंढ कर रहेंगे। दूसरा ठग फुसफुसाया, मुझे यकीन है कि वो दौलत कहीं आसपास ही छिपी है। तीसरा ठग बोला, इस बार हमें समझदारी से काम लेना होगा। चलो मुल्ला को आखिरी बार घेरते हैं। वे मुल्ला के घर पहुंचे और झूठी विनम्रता से बोले, मुल्ला जी, हम ठग नहीं रहे। हमने मेहनत से जीने की ठान ली है। लेकिन जाते जाते एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो दौलत कहाँ है जिसका जिक्र आपने हमेशा किया? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच में खजाने की तलाश है? तीनों ने उत्साह से सिर हिलाया। मुल्ला बोले, ठीक है, मैं तुम्हें उस जगह ले चलूंगा जहां दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छिपा हुआ है। ठगों की आंखें चमक उठीं। वे खुशी से झूमते हुए मुल्ला के पीछे पीछे चल पड़े। मुल्ला उन्हें गांव के बाहर एक पुराने खेत में ले गए। वहां एक गड्ढा दिखाते हुए बोले, इस गड्ढे के नीचे वो दौलत है जो तुम्हें जीवन भर अमीर बना सकती है, लेकिन खुद इसे खोदना होगा। तीनों ठग पागलों की तरह खुदाई में जुट गए। घंटों की मेहनत के बाद जब थककर गिर पड़े तो देखा कि गड्ढा खाली था। तीसरा ठग झल्लाकर बोला, मुल्ला, यहां तो कुछ नहीं है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, तुम्हें खजाना मिल गया है। खुदाई करते हुए तुमने मेहनत करना सीख लिया। यही असली दौलत है। पहला ठग चिढ़कर बोला, मतलब हम फिर फंस गए? मुल्ला गंभीर स्वर में बोले, दौलत वही है जहां मेहनत है।
अब चुनाव तुम्हारा है, मेहनत से कमाओगे या फिर जिंदगी भर इसी गड्ढे में खोदते रहोगे। ठगों ने हार मान ली। इस बार वे सच में बदल गए और मेहनत से ईमानदारी की राह पकड़ ली। यहीं मुल्ला नसीरुद्दीन की और ठगों की कहानियां खत्म हुईं, लेकिन जो सीख वे देकर गए वो हमेशा याद रही। तो दोस्तों, कहानी का अंत यही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम भी असली खजाने की तलाश मेहनत से कर रहे हैं? सोचिएगा। कहानी 13। एक दिन शहर में एक जटिल मुकदमे की गुत्थी सुलझाने के लिए कोई भी समझदार आदमी नहीं मिल रहा था। न्यायाधीश बीमार थे और लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो बुद्धिमानी से फैसला कर सके। तभी किसी ने कहा, क्यों न मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा जाए। वह हाजिर जवाब और समझदार हैं। लोग मुल्ला के पास पहुंचे और उन्हें अस्थायी रूप से जज बना दिया गया। मुकदमे में दो पक्ष थे, एक अमीर व्यापारी और एक गरीब आदमी। व्यापारी का दावा था कि गरीब आदमी ने उससे एक बड़ी रकम उधार ली थी और अब लौटाने से इनकार कर रहा था। दूसरी ओर गरीब आदमी का कहना था कि उसने कभी कोई उधार लिया ही नहीं। मुल्ला ने दोनों की बातें सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, हम फैसला तब करेंगे जब सबूत मिले, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। चालाकी भरा सवाल। मुल्ला ने पहले गरीब आदमी से पूछा, क्या तुम सच में इस व्यापारी से पैसे लिए थे? गरीब आदमी बोला, नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। फिर मुल्ला ने व्यापारी से पूछा, जब तुमने इसे पैसे दिए थे तो क्या वह समय दिन का था या रात का? व्यापारी कुछ सोचने लगा, फिर बोला, रात का समय था। मुल्ला ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, तब तुमने इसे कितने सिक्के दिए थे? व्यापारी बोला, 100 अशर्फिया। मुल्ला ने तुरंत एक और सवाल दाग दिया, क्या उस समय कोई गवाह था? व्यापारी झिझकते हुए बोला, नहीं, मैं अकेला था। मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मुझे बस एक आखिरी सवाल का जवाब दो, जब तुमने इसे पैसे दिए तो सिक्कों की आवाज कैसी थी? व्यापारी अचानक घबरा गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, आ आवाज? हाँ हाँ, सिक्कों की खनक हुई थी। मुल्ला ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, बस यही तो मैं साबित करना चाहता था। अगर सिक्कों की खनक हुई थी तो इस गरीब आदमी ने भी सुनी होगी। लेकिन इसने तो कहा था कि उसे कोई उधार मिला ही नहीं, यानी तुम झूठ बोल रहे हो। लोगों को समझ आ गया कि व्यापारी झूठा था और वह झेंप कर अपने ही शब्दों में उलझ गया। अंततः उसने अपना झूठ कबूल कर लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने फैसला सुनाया, यह गरीब आदमी निर्दोष है और व्यापारी को झूठे मुकदमे की सजा मिलनी चाहिए। सारा दरबार हंस पड़ा और मुल्ला की चतुराई की तारीफ करने लगा। यह कहानी लोगों को ईमानदारी का महत्व सिखाती है और यह भी दिखाती है कि झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सही सवाल पूछना कितना जरूरी होता है। कहानी 14। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर थे, लेकिन उनका गधा भी किसी से कम नहीं था। एक दिन मुल्ला का गधा अचानक गांव से गायब हो गया। मुल्ला ने गांव भर में गधे को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। परेशान होकर वे गांव के चौराहे पर खड़े हो गए और ऊंची आवाज में ऐलान किया, जिस किसी को भी मेरा गधा मिल जाए उसे इनाम में मैं अपना गधा ही दे दूंगा। गांव वाले हैरान रह गए। एक आदमी बोला, अरे मुल्ला, अगर कोई तुम्हारा गधा ढूंढ लाएगा तो इनाम में गधा ही क्यों देगा? ये कैसी बेवकूफी है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मेरा गधा किसी के हाथ लग गया है और वह उसे वापस लाने का सोच रहा है
तो उसे पता होना चाहिए कि मैं गधे को इनाम में देने वाला हूं। अब वो खुद ही सोचेगा कि इस गधे को लौटाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनाम भी यही गधा है। और इसी सोच में वो खुद ही गधा छोड़ देगा। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन शाम होते होते मुल्ला का गधा सच में लौट आया। सीख, समझदारी से सोची गई चालाकी कभी कभी खोई हुई चीज भी वापस ला सकती है। कहानी 15। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन दूर के गांव में एक मेले से लौट रहे थे। रास्ता लंबा था और सूरज ढल चुका था। उन्होंने सोचा, जल्दी घर पहुंचना चाहिए, वरना अंधेरे में लुटेरे मिल सकते हैं। मुल्ला तेजी से चल रहे थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे कुछ संदिग्ध लोग हैं। ये शायद लुटेरे थे। उन्होंने झटपट एक तरकीब सोची। उन्होंने अपना एक पुराना टूटा हुआ जूता निकालकर रास्ते में फेंक दिया और चलते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने दूसरा जूता भी फेंक दिया और फिर तेजी से एक पेड़ के पीछे छिप गए। लुटेरे जब मुल्ला के पीछे पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में पड़ा जूता देखा। पहला लुटेरा बोला, अरे, यह जूता बड़ा कीमती लगता है, लेकिन अकेला है। इसका जोड़ा भी कहीं होगा। दूसरा लुटेरा बोला, हाँ, अगर इसका जोड़ा मिल जाए तो इसे बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा। वे आगे बढ़े और दूसरा जूता भी मिल गया। अब वे जूतों को उठाने में इतने व्यस्त हो गए कि मुल्ला को भूल ही गए। इसी बीच मुल्ला ने मौका देखकर तेजी से वहां से भाग लिया। जब मुल्ला सुरक्षित गांव पहुंचे और उन्होंने यह किस्सा सुनाया तो सब हंसने लगे। एक आदमी बोला, तो तुम्हारा टूटा हुआ जूता तुम्हें लुटेरों से बचा गया। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हाँ भाई, कभी कभी पुरानी चीजें भी नई जिंदगी दे सकती हैं। सीख, समझदारी और हाजिर जवाबी किसी भी मुश्किल हालात से बचा सकती है। कहानी 16। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की कचहरी में पहुंचे। वहां एक अमीर आदमी गरीब किसान पर चिल्ला रहा था। इस किसान ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और अब वापस नहीं कर रहा। मुझे न्याय चाहिए। न्यायाधीश ने किसान से पूछा, क्या यह सच है? किसान घबराते हुए बोला, नहीं सरकार, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और सोच में पड़ गया कि सच कौन बोल रहा है। तभी उसने मुल्ला से राय पूछी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मामला बहुत आसान है। अगर इस अमीर आदमी को अपने दिए हुए पैसे याद हैं, तो इसे यह भी याद होगा कि इसने पैसे कब और कहाँ दिए। और अगर इस किसान ने पैसे लिए होते तो इसे भी यह याद होता कि उसने कब और कहाँ लिए। लेकिन यहाँ दोनों को कुछ याद नहीं आ रहा, तो साफ है कि पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं। न्यायाधीश यह तर्क सुनकर चकित रह गया और हंसते हुए बोला, मुल्ला, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। किसान को बेकसूर मानकर छोड़ दिया गया और अमीर आदमी चुपचाप वहां से चला गया। सीख, अगर सच को सही तरीके से परखा जाए तो झूठ अपने आप सामने आ जाता है।